नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे जो बनाए हुए कार्यक्रम हैं उनको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आप देखने वालों से हर एक से एक इंतज़ार है कि हर जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखे, कम से कम एक बंदे को उसे शेयर। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हमारे हैं खुशहाल सिंह बिस्ट। खुशहाल सिंह बिस्ट जी के बारे में आपको ये बता दूं, वो पिछले 4 दशक से उत्तराखंड की बोली भाषा के बारे में और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार खुशहाल जी। खुशहाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। जी, आपका एक धारावाहिक मैंने देखा था उत्तराखंड दूरदर्शन पे, भागीरथ प्रयास, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अच्छा भी है कि उसमें आपने जो पलायन का एक विषय उठाया हुआ है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इस बारे में अगर हमारे दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो। ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम हम तक पहुँचे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अक्सर देखा गया है कि जो थिएटर करने वाले लोग हैं उन तक लोग कम ही पहुँचते हैं। और आपका फिर से एक बार धन्यवाद। जो धारावाहिक हमने उत्तराखंड दूरदर्शन के लिए किया, भागीरथ प्रयास, वो जो पलायन था, जैसे कि दिल्ली में या कहीं अन्य शहरों में जो लोग रह रहे हैं और उनकी जो रिटायरमेंट लाइफ के बाद जो है, कई कई परिवारों में ऐसा देखा गया कि जहाँ ज़्यादा कदर नहीं है और वो बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा अपना पहाड़ के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो जो भगीरथ प्रयास था उसमें मेन ये दिखाया गया, दो दोस्तों की कहानी है। तो उनका जो दोस्त भगीरथ होता है, जो गांव में होता है, वो सोचता है कि यार मेरा दोस्त किस हालत में होगा, मैं देख के चलता हूँ। वो जब दिल्ली आता है देखता है कि हालत ठीक नहीं है उसकी, यहाँ पर बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं है, बहुत पैसा है, मकान है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। हाँ, सुकून नहीं है। तो जो मेरा दोस्त भागीरथ गांव में होता है, तो वो दिल्ली में अपने दोस्त के हालचाल जानने के लिए दिल्ली आता है। तो यहाँ आकर देखता है कि हमारी क्या हालत है, हमें वो सुकून नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। तो वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो गाँव चलते हैं, वहाँ देखो जा कर के कुछ। तो वो जो है उसकी वापसी जो होती है, तो पहले जो भगीरथ गंगा को लेके आया था, वो अब भगीरथ गंगा को वापस लेके जा रहा है। तो ये दिखाया गया है इसमें, एक बहुत ही अच्छा रिवर्स में है एकदम। और इसकी मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो इसका श्रेय जाता है वो हमारी डायरेक्टर भी हैं और हमारे राइटर भी हैं, सुशीला रावत जी, जो इनका बहुत बड़ा नाम है हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री के अंदर और बहुत सम्मान है। और उन्होंने जो है ये जो प्रयास किया, ये बहुत ही सुंदर प्रयास था और इसको उत्तराखंड दूरदर्शन पर दिखाया गया। पहली बार ये पहला सीरियल है जो उत्तराखंड दूरदर्शन पर दिखाया गया, इसका श्रेय भी उनको ही जाता है। तो ये सोच होनी चाहिए, ये सोच बहुत अच्छी थी। और मैं उनको एक और बात बता दूँ कि सुशीला रावत जी हमारे उत्तराखंड की शान हैं, इसलिए कि पूरे जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एशिया के अंदर रीजनल फिल्म्स की पहली डायरेक्टर है। ये भी उनको जो है इसका खिताब जाता है। तो ये अचीवमेंट है और हमारे लिए बड़े खुशकिस्मती है कि पिछले 35 साल से हम लोग साथ हैं, थिएटर भी कर रहे हैं और फिल्में भी कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि मतलब हमारे अंदर जो भी जितने भी हम कलाकार होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, तो कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ हमने कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ से लोग हमें रिकग्नाइज़ करते हैं और हमें खुद भी एहसास होता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। अगर मैं गाना गाता हूँ तो मुझे गाना गाना चाहिए, मैं एक्टिंग करता हूँ तो एक्टिंग करनी चाहिए। जी जी। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एक पॉइंट आया होगा जहाँ से आपको लगा होगा कि हाँ, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? हाँ, ऐसा था कि जैसे हम स्कूल में जब छोटे थे तो स्कूल्स में बाल सभा होती थी या वहाँ पर कैंप्स लगते थे। मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में भी था, तो हमारे कैंप लगते थे स्कूल के। तो हमारे एक टीचर थे, सिंधी थे, वो बहुत ही एक्टिव थे और बहुत अच्छा उनका मतलब रुझान था इस तरफ। तो उन्होंने 2 टीम बनाई, एक लड़कियों की एक लड़कों की। तो डिबेट कराई आपस में, एक गाना करवाया। तो उसमें जो था मतलब स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों की बुराई करती थी और पुरुष जो है स्त्रियों की बुराई करते थे, इस टाइप का था ना। जैसे आजकल, हाँ, आजकल के जेंटलमैन रहते हैं सदा बेचैन, दिल भी खाली जेब भी खाली, फिर भी मटकते नैन, इस तरह से था। तो वो कहते थे आजकल की नारियां मुफ्त की बीमारियां,
है ना, काम कुछ करती नहीं, पहनती है साड़ियाँ, ऐसा कुछ था मतलब, है ना। तो इस तरह का था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड था। और जो स्कूल कंपटीशन हुआ था तो उसमें उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला हमें। तो तब से एक ऐसा हो गया कि एक्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग रामलीला वगैरह अपने क्षेत्र में हमने बच्चों की रामलीला शुरू की, तो उसमें भी हम एक्टिंग करते। तो छोटा भक्त प्रहलाद का नाटक जैसे हो गया, हरिश्चंद्र नाटक हो गया, इस तरह में शुरू किया। तो फिर बड़ी रामलीला शुरू हो गई। फिर रामलीला में डायरेक्शन तक मैंने रामलीला में किया कई साल तक, हैं जी। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत देर तक मुझे जो है कहीं भी कोई थिएटर करने का मिला नहीं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं गढ़वाली थिएटर करूं। अच्छा, गढ़वाली थिएटर। हाँ, तो मैं सोचता था, मुझे हिंदी में तो बहुत काम था, हिंदी में तो सब लोग कर रहे थे, बड़े नाटक देखने जाते थे हम, लेकिन मुझे सोचता था कि गढ़वाली में कहीं नाटक हो तो कितना अच्छा है। तो शुरू में कहीं पता नहीं लगा, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो वहाँ आज जैसे आज का कार्यक्रम आता है ना, कार्यक्रम एक आता था, उसमें लिखा हुआ था कि एक मीटिंग हो रही है विश्व युवक केंद्र चाणक्यपुरी में। तो वहाँ एक हाई हिल्स के नाम से कोई मतलब मीटिंग रखी गई थी हमारे मित्रों ने। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मीटिंग अटेंड करते हैं। तो उन्होंने पहली मीटिंग वहाँ पर रखी थी, वो है ना, शुरुआती दिन था। तो मैं वहाँ चला गया और बातचीत हुई और बड़ा अच्छा लगा। और तब उन मित्रों के साथ ही मिल करके ये हाई हिल्स ग्रुप की जो हमने शुरुआत की। तो ये कौन सा सन रहा होगा? ये 81 था, सन 1981 की बात है, तब हमने ये शुरुआत की थी। उसके बाद ये मीटिंगों का दौर चलता रहा, सोचा कि कुछ करें, लेकिन हमने ये सोचा कि भी गढ़वाली में ही करना है। और उसके बीच में दो मित्रों ने 2 नाटक भी किए छोटे छोटे, लेकिन मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, गढ़वाली में ही जब शुरू होगा तब करूँगा। तो मुझे हाँ, मुझे ये लगाव था कि गढ़वाल में, क्योंकि अपनी बोली भाषा के लिए मेन काम है कि हम दिल्ली जैसे महानगर में अपनी बोली भाषा के लिए काम करें, तो तब हमारा भी वजूद होगा ना। भाई ऐसे तो बहुत से लोग हैं, जैसे थिएटर हो रहा है दिल्ली में तो बहुत ज़बरदस्त थिएटर होता है, लेकिन हम क्यों ना कोशिश करें उसी स्तर के नाटक करके, उसी स्तर का स्टैंडर्ड बना करके। ऐसे बिल्कुल हमारे नाटक वैसे ही होते हैं जैसे हिंदी के नाटक होते हैं। अभिनय तो अभिनय ही होता है, अभिनय में तो जो आपका एक्टिंग है, एक्टिंग तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी भाषा में करें जी, तो जो कला तो कला ही है, एक्टिंग तो एक्टिंग ही, चाहे हिंदी में करो चाहे गढ़वाली में करो। तो आपने ये सोचा होगा क्यों ना हम गढ़वाली में करें, जो कि हमारा उसका स्टैंडर्ड, हमारी जो लैंग्वेज है उसका भी स्टैंडर्ड एक बढ़े। तो धीरे धीरे पता चला कि हमारी एक अग्रणी जो संस्था थी जागर, वो भी गढ़वाली में नाटक कर रही थी। तो फिर हम लोग उनसे भी मिले, उनसे भी जुड़े, तो दोनों का हमारा कोलैबोरेशन हो गया। तो कभी वो करते थे, कभी हम करते थे। वो बड़े सीनियर लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग उनके अंदर थे, बड़े साहित्यकार थे, बड़े अच्छे नामी गिरामी लोग थे। तो राजेंद्र दसमा जी जैसे, हमारे डायरेक्टर मित्र अनंत कुकरेती जी जैसे ऐसे लोग थे, मतलब उनके अंदर, जिन्होंने मतलब उसमें शुरुआत की और काम किया। और हमारे एक और डायरेक्टर और राइटर भी थे, क्या नाम है उनका, नाम कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो मतलब ये है कि उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया तो ये मंजिल आगे बढ़ती चली गई और नाम होता रहा। और यहाँ तक कि एक बार नवभारत टाइम्स ने अपनी जो समीक्षा दी थी, उसमें दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र था, मोहन उप्रेती जी का ग्रुप था, उनका नाम और हाई हिल्स का नाम आया था। इन दोनों हाई हिल्स ग्रुप का नाम आया था कि ये जो लोग जो है काम कर रहे हैं, गढ़वाली में ये कर रहे हैं और कुमाऊनी में वो कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रही। हमारे साथ जो है बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स, बड़े बड़े अच्छे लोग रहे जिन्होंने हमारे साथ काम किया। और नाटकों में भी बड़ी भीड़ हुआ करती थी। अपना भाषा में अपनी बात को सुनने के लिए तो लोग आएंगे ही, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड हुआ करता था। हिंदी में तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन गढ़वाली एक इस तरह से होता था कि सबका इंटरेस्ट पैदा होता था उसमें, और हमारी भी इच्छा पूरी होती थी, क्योंकि हम गढ़वाली में करना चाहते थे और वो हमारा हो रहा था। वो अलग बात है कि हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत संसाधन जुटाने पड़ते थे। आप सोचिए कि थिएटर आज की डेट में हम सबसे जैसे छोटा थिएटर लेते हैं LTG, 65,000 रुपये का पड़ता है। उस ज़माने में तो, और उस ज़माने में मतलब जो है मतलब उस ज़माने में उसी हिसाब से पैसे कम थे, लेकिन ज़्यादा लगते थे। ये संसाधन जुटाना तब भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है, लेकिन लगन जो है वो अभी बनी हुई है और हम लोग लगातार थिएटर कर रहे हैं, है ना। तो सर, मैंने देखा है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और मतलब जो हमारा नॉर्मल एक लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा रूटीन होता है कि हम ऑफिस गए, घर आए, बच्चों के लिए कमाया, उनको पढ़ाया लिखाया जी, और सारी ये मतलब एक
आम जो मिडिल क्लास लोगों की जो एक जिम्मेवारियाँ भरी जो ज़िंदगी होती है वो ये होती है, पर उसमें अपने अपने शौक़ को पूरा करना या अपने कल्चर के लिए काम करना, फिर इसमें मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर कोई इंसान कर नहीं सकता। हर कोई इंसान उस तरफ कदम बढ़ाने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरे पारिवारिक जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारा मेरे फैमिली क्या सोचेगी, क्या कहेगी, मतलब मेरे हर किसी का एक वो होता है। बट फिर उसके बावजूद भी आप उसमें गए और आपने थिएटर भी करा और अपने परिवार को भी देखा, तो ये समन्वय कैसे हुआ और क्या क्या आपका वो अनुभव क्या था? ब्रिजेश जी, ऐसा होता है कि आदमी को हर बात के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट होता है, हमारे जो लोग होते हैं वो मतलब आप उसको दूसरी तरह से ना लें। अपना समय जैसे शाम के टाइम हमारे मित्र लोग कई बार भाई इंटरटेन करने के लिए ताश पत्ती भी खेलते हैं और थोड़ा सा बैठ करके इंटरटेन भी करते हैं, वो भी तो समय निकालते ही हैं ना। तो हम सोचते थे कि भाई हम अपना जो पैसा या जो हमारे अंदर मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी। मैं इवन दिन चाय तक नहीं पीता हूँ, आप सोच लीजिए। तो हम सोचते थे कि भाई हम अपना जो इंटरेस्ट है, जो अपना समय है या अपना पैसा है, वो थिएटर में लगाएं, जितना हम इधर उधर लगाने के, अपनी हॉबी को बढ़ाने के लिए, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए। एक पंथ दो काज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और समाज की भी, अपने समाज की सेवा भी होती है और हमारा अपना इंटरेस्ट भी पूरा होता है। तो ये हमारा विचार था, ये हमारा था। तो उसमें क्या होता था कि मेरे बहुत से मित्रों ने नाटक के चक्कर में या ये थिएटर करने के चक्कर में नौकरियां तक छोड़ी। लेकिन मेरा ये ध्येय था शुरू से कि जो नौकरी है वो बच्चों के लिए, सारा कुछ जो है ये उनके लिए है। नौकरी पर ही उनका सब कुछ डिपेंड करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है सब कुछ उन पर ही होगा। और थिएटर हमारा शौक़ है, उस शौक़ को हम अलग से करेंगे। तो मतलब वो हम ये सामंजस्य बना के रखते थे आपस में, और हमारे परिवार ने भी हमारा साथ दिया। उनको भी लगता था कि ये अपने जिस समय होता है अपने समय से, अपने ये नहीं होता कि हम देर से घर आ रहे हैं। जो टाइम हुआ, जैसे हमारी रिहर्सल ख़त्म हुई तो उसके समझिए 20 से 25 मिनट में अपने घर पर। पारिवारिक जिम्मेवारियां प्रॉपर हाँ निभाई जा रही जी थी, जी और जी, जो अपने शौक है, हॉबी थी, वो भी पूरा किया जा रहा था साथ साथ। तो आपने नाटक तो बहुत सारे करे होंगे। जी जी। कुछ नाटकों को अगर हमारे दर्शकों को बताएं, जो कुछ नाम, अगर हमारे नाटकों के नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सबसे प्रसिद्ध नाटक राजेंद्र दसवाना जी का जो है अर्धग्रामेश्वर नाटक था। उसके तकरीबन 50 से ज़्यादा शो हो चुके हैं। तो वो आप दिल्ली में ही करते हैं? हाँ, दिल्ली से बाहर भी करते हैं। हमने जो है देहरादून में किए, पौड़ी में किए, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब इस मौका मिलता है तो जाते हैं। तो और फिर हमने बांजी गौड़ी एक नाटक किया, वो करप्शन के ऊपर था। तो उसके बाद हमने एक जय सिंह काका एक नाटक किया कि एक दबंग लोग जो है किस तरह से, है ना। एक हमने उसके बाद जो है एक हमने लिंडिया छुआरा एक नाटक किया। लिंडिया छुआरा होता ना, तो लिंडिया छुआरा को हमने गरीब जनता बनाया। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, स्टायर था नेताओं के ऊपर। तो नेता बदलते रहे, और वो जो एक बुढ़िया होती है जो लिंडिया छुआरा को मतलब लिंडिया को खाना चाहती है, तो वो मतलब नेता हैं जो हर बार उसको खाना चाहते हैं। और वो गरीब जनता है लिंडिया जो है। तो वो हमने उसको चित्रण दिखाया। कुछ लोग नाराज़ भी हुए क्योंकि हमने सभी नेताओं को दिखाया था उसमें, भाजपा को, कांग्रेस को और समाजवादी उसको, उनको सबको दिखाया कि भाई किस तरह से। हाँ, फिर था तो मतलब इस तरह की ये नाटक, इस तरह की हमने। फिर एक चमत्कार नाटक किया ललित मोहन थपलियाल जी का, मैं जो नाम थोड़ा भूल गया था, तो ललित मोहन थपलियाल जी का नाटक था। और चमत्कार बहुत शानदार नाटक, बहुत बढ़िया नाटक। और इतनी बड़ी बात आप देखिए कि ललित मोहन थपलियाल जी ने अपने घर के ऊपर थिएटर बनाया हुआ है। ये दिल्ली मतलब यहाँ आपके साहिबाबाद में थिएटर बनाया हुआ है। आप देखिए पूरे फ्लोर के ऊपर, और वहीं पर थिएटर करते थे, अपना शौक़ पूरा करते थे। ऐसे भी लोग थे। और उन्होंने मतलब उनकी रिहर्सल करने के लिए उनका कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर पर आओ, और हम लोग जाते थे और रिहर्सल करते। तो वो नाटक बहुत अच्छा हमारे उसमें रहा। अभी हमने जो है इससे भी सुशीले जी का लिखा हुआ जो है कर्णावती, हाँ, रानी कर्णावती नाटक किया। और अभी हम जो है लेटेस्ट उन्हीं का दोबारा से लिखा हुआ पुरिया नैथानी एक नाटक करने जा रहे हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त, उनको उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। तो ये 5 दिसंबर को हम लोग ये नाटक कर रहे हैं, आप ज़रूर आइएगा। आगे से निमंत्रण है आपका। सब हालात ठीक रहे कोविड के, तो जो है हम ज़रूर ये नाटक 5 को, हमारा हॉल बुक है ना। तो ये इस तरह के ये नाटक थे जो हमने किए, और बहुत सुंदर नाटक रहे।
बहुत लोगों ने सराहा, बहुत हमारे दर्शकों ने जो है हमारे आर्टिस्टों को बहुत सराहा और तालियां दी। तो एक आर्टिस्ट को तो ताली मिल जाए तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारा हॉल जो है पैक्ड होता है, लोग बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे देखने वाले, सन 81 से जो है हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत से लोग दिवंगत हो गए हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन एक बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत संतुष्टि होती है जब हम लोग नाटक करते हैं कि भी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब भाषा को बढ़ाने के लिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों ने, नए लोगों ने जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया तो उन्होंने गढ़वाली सीखी और आज वो अच्छी गढ़वाली बोलते हैं। तो ये भी हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है जी। सर जैसे आपने धीरे धीरे जब थिएटर कर रहे थे और थिएटर हो रहा था, तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी तो फिर फिल्में बननी शुरू हुई, उत्तराखंड में फिल्में भी बनी है। और मुझे ये पता है कि आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, तो वो अनुभव क्या था और कैसा था, वो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो। देखिए ब्रिजेश जी, फिल्मों का भी एक अलग सा ही हिसाब किताब था। मैं आपको बताऊं कि वैसे ज़्यादा फिल्मों की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वही होता है जो हमारी टीम है, टीम है जो वो टीम इस तरह से बनी कि वहाँ पर जो है थिएटर के लोगों को ही ज़्यादातर लिया गया और उसका श्रेय भी सुशीला राव जी को जाता है। तो जो पहली फिल्म थी मेरी परदेश, उसकी डायरेक्टर भी सुशीला राव जी थी। तो उन्होंने जो है उसमें हमारे थिएटर के काफ़ी लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। हाँ नेचुरली, और बहुत अच्छा वो परदेश अच्छी फिल्म बनी। और परदेश के बाद जो है दान दहेज एक फ़िल्म बनी, है ना, दान दहेज एक फ़िल्म बनी। उसके बाद एक नई रोशनी फिल्म बनी। तो ये जो फिल्में थी बिल्कुल एक तरह से ये समझिए कि हमारे पहाड़ को दर्शाती थी और वहाँ की समस्याओं को लेकर के महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसी फिल्में सुशीला जी ने बनाई, डायरेक्ट की। तो उसमें जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें मिला कि हमें ये शिक्षाप्रद फिल्में ही बनानी चाहिए। और बहुत सारी फिल्में बनाई। उसके बाद उन्हें पीड़ा बनाई, उसके बाद छम घुंघरू बनाई, और उसके बाद जो है एक प्रेम नाम की एक फ़िल्म थी, वो भी उसमें भी काम किया। एक कब तक बगेली भगीरथी, उसमें भी काम किया। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी फिल्में हैं। और अब अभी जो है 2 फीचर फिल्में एक हमने बनाई है उर्मिला के नाम से, वो रिलीज़ होने वाली है जल्दी। और एक है मेरू गाँव में भी काम किया है मैंने, और वो भी मेरा मतलब अब हमारी फैमिली रिलेशन ही है एक तरह से, इतना पुराना। तो राकेश गौड़ उसके जो है प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छे वो हीरो भी हैं उसमें। तो इस तरह से हमारा एक टीम है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दी हाईलेस ग्रुप के बहुत लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप देखेंगे, जिसके अंदर जिस भी फिल्म में देखेंगे तो 2-4 आपको मिल ही जाएंगे। तो ये हमारा एक उपलब्धि है। एक हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा थिएटर जो है अच्छे आर्टिस्ट को तैयार कर रहा है, अच्छे लोग उसमें आ रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छा, और उनके जो अभिनय है उसको सराहा जाता है। सर जब कोई भी काम हम करते हैं, थिएटर हो, किसी भी विकास के लिए, थिएटर के चाहे अपनी बोली भाषा के विकास के लिए, चाहे अपनी संस्कृति के विकास के लिए, अपने थिएटर या फिल्मों और जो भी हमारा कल्चर है, अगर उसको हमें ऊंचे लेवल पे ले जाना है या अच्छे स्तर पे ले जाना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान सरकार की तरफ से भी होता है। एक मोटिवेशन या एक आपको सरकार प्रोत्साहित करती है। जी। तो उत्तराखंड को बने हुए पिछले 20 साल हो चुके हैं, तो आप तो पिछले 4 दशक से काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा है इस बारे में? ब्रिजेश जी, ऐसा है कि ठीक है, माना कि सरकार के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति धरोहर को संभालना, धरोहर के लिए काम करना, अपनी बोली भाषा के लिए काम करना भी जो है एक सरकार का काम होता है। उत्तराखंड सरकार से हमने कई बार अपील की, कई बार लिखा, तो बड़ी मुश्किल से हमने जो है वहाँ पर एक फिल्म परिषद का गठन करवाया। हाँ, और हम लोग जो है पूरे उत्तराखंड के लोग और दिल्ली के लोग एक जगह इकट्ठे होकर के हमने एक सहमति बनाई, और उस सहमति हमने मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तक पहुंचाई, और उन्होंने जो है परिषद का गठन करवाया। और आप समझते हैं कि उसके बाद जो है बेशक उसमें समय लगता है काम होने में, हम ये नहीं कहते, लेकिन सबसे बड़ी सोच होती है, सोच होनी चाहिए। जब तक सोच नहीं होगी, उसके लिए काम करने का एक इच्छा नहीं होगी,
तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही हुआ, सरकार चेंज हुई और परिषद भंग हो गई। और आज आप लगा लीजिए इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए सरकार को, नई सरकार बने हुए, परिषद नहीं बनी। तो बताइए, जो इसमें कोई काम होना चाहिए था, जो लोग आगे इसमें विकास होना चाहिए था, वो तो रुक गया ना। लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज हमने फिल्म, जिस हाँ, लेवल पे उसे पहुंचना चाहिए था जी उस लेवल पे जी, नहीं पहुंचा। सरकार को चाहिए कि वो मदद करती, जो लोग उन प्रोत्साहित करती, जो लोग फिल्में बना रहे हैं उनको कुछ मदद मिलती, सब्सिडी मिलती है अभी भी 25% 30% जो है वो सब्सिडी मिलती है। लेकिन हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, तब लोग हमें मिलती है। प्रोत्साहन के लिए और सब्सिडी बढ़नी चाहिए, जो कि लोग जो है फिल्में बना सकें, अच्छी फिल्में आएंगी, हमारे कल्चर को लोग देखेंगे, हमारे पर्यटन को लोग देखेंगे, कितनी शानदार, कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, उनको लोग देखेंगे तो उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वहाँ बाहर की, हाँ, टूरिज़्म बढ़ेगा और बाहर की फिल्में बनेंगी। ऐसी जगहें कहाँ मिलती हैं, इतने सुंदर सुंदर हमारे बुग्याल पड़े हुए हैं जिनमें लोग आते हैं। हरसिल देखिए क्या सुंदर जगह है, देखिए आप, जहाँ पर राज कपूर जी ने जो है मंदाकिनी के साथ वो जो फिल्म बनाई थी राम तेरी गंगा मैली है, कि हमने वो तो सब जगह देखी है। हमें भी वहाँ पर अभी एक शूट करने जा रहे थे, लेकिन अब तो मौसम चेंज हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा बीच में ये सड़कें वड़कें टूट गई, तो अभी तो नहीं जा पाए, थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ पर जो है एक अकादमी बननी चाहिए। उत्तराखंड की अकादमी नहीं बनी है अभी तक, बताइए, शुरुआती नहीं हुई है, 20 साल हो गए। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि हमने ये बात जो है संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज तक भी पहुँचाई थी, जब हमने अपने सीरियल का जो है शुरू श्री गणेश जो उनसे करवाया था। तो सतपाल महाराज से काफ़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मैं करता हूँ। हमने कहा सर इसके लिए सारा पैसा हमें दूरदर्शन को देना पड़ता है, हमें ख़रीदना पड़ता है सब कुछ। जो प्रोड्यूसर है या जो भी लोग हैं वो कैसे कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप इसमें भी कुछ संशोधन कीजिए और लोगों को कुछ मदद कीजिए, जो कि अच्छा से अच्छा काम आगे हो। बिल्कुल जी, तो ये हम चाह रहे थे ऐसा कुछ हो जाए, तो ज़रूर निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड का थिएटर और उत्तराखंड का जो फिल्म लाइन है, फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो दर्शकों, ये थे खुशहाल सिंह बेस जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने हमारे साथ बहुत सारे अनुभव शेयर करे और बहुत सारी चीज़ें सर ने जो बोली वो बहुत गहरी बात थी। और अपने उत्तराखंड के कल्चर के विकास के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार का भी हमें सपोर्ट चाहिए। बिना सरकार के सपोर्ट के कोई भी काम होना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, मुश्किल है। अगर सरकार का सहयोग रहेगा तो ज़रूर ये हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और इसी अच्छे विचार के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरे इस प्रोग्राम में आए। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी लोगों को हम आप तक ला सकें। और सर मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि 2 शब्द हमारे दर्शकों को कहें प्लीज़। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और ब्रिजेश जी का धन्यवाद करता हूं, कि उन्होंने मेरे जैसे थिएटर आर्टिस्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको आप लाइक करें, इसके कमेंट्स लिखें, इसको सब्सक्राइब करें और इसके जो है इसको जो है आप जो है शेयर करें अधिक से अधिक। और पहाड़ के अंदर जहाँ भी आपके लोग हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, सबको भेजें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये सब चीज़ें आखिर सरकार तक भी पहुँचती हैं और सरकार जब देखती है तो वाकई में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें इसके साथ अपना मनोरंजन, अपना कल्चर, अपने धरोहर जो है उसको भी बचा के रखना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार हमारी मदद करे। धन्यवाद। धन्यवाद।